नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसरिया ने अपनी किताब लिखी है और आपको बता दें कि इस किताब में कई खुलासे किए गए हैं। 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर ना छोड़ने की बात कही थी, तो भारत ने पाकिस्तान की तरफ से 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी। दोनों परमाणु संपन्न देशों में तनाव का माहौल था। भारत के कड़े रुख को देखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। जहां पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, वहीं भारतीय मिसाइलों की तैनाती के बाद उसकी घींगी बंध गई। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी। वो रात कयामत की रात थी। पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ तो लिया था, ना छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन उसकी सांसें तब फूलने लगी जब भारत ने 9 मिसाइलों को मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी थी। इन्हें पाकिस्तानी सीमा के नजदीक तैनात कर दिया गया था। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव का माहौल था। भारत ने जैसे ही मिसाइलों को सीमा की तरफ घुमाया, तो उधर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। जहां पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, उसके बाद सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच बैठक। महाराष्ट्र में कल सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान होंगे शामिल। अशोक चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में कल बैठक में कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान शामिल होंगे। अशोक चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। तो कल महाराष्ट्र में बड़ी बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है और उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र में कल होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की जा सकती है। बैठक में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक और चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, तो साथ ही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी कल की बैठक में चर्चा संभव। महाराष्ट्र में एक बैठक होगी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेता शामिल होंगे। तो महाराष्ट्र में कल सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है सीट शेयरिंग पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी विधायक तेग बहादुर अपने बयानों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने मंदिरों को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर से सबका कल्याण होता तो कोरोना काल में मूनवादियों ने सारे मंदिरों को बंद क्यों करवा दिया था और अस्पतालों में क्यों लोग जा रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्या कोई मंदिर इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बना सकता है। आरजेडी विधायक ने बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला है। तो फिर कोरोना काल में सारे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए था, मंदिरों को खोल देना चाहिए था। लेकिन इन मनुवादियों ने तो सारे मंदिर को ही बंद कर दिया था और सारा अस्पताल खुल गया था। यही जवाब है उनका। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मंदिर का बात करते हैं, जो अंधविश्वास का बात करते हैं, उस मंदिर से
कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर निकलेंगे, कितने इंजीनियर निकलेंगे, कितने प्रोफेसर निकलेंगे। ये मनुवादी लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है। तो बिहार के नालंदा में एक पुलिसकर्मी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ चालक और ड्रोन ऑपरेटर पर हमला कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। वैन थाना के एक दरोगा ने मुरगांव गांव के पास रथ को रोका और अभद्र व्यवहार भी किया है और मारपीट भी की गई है। पुलिस वाले के साथ ही ये मारपीट की गई। और देखिए, आपको बता दें कि पुलिस वाले ने साथ ही रथ में लगे बैनर पोस्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बीजेपी नेता छोटे मुखिया ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाले रथ के साथ एक पुलिसकर्मी ने अमानवीय व्यवहार किया है और अब तक कोई भी कार्रवाई शीर्ष पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई है। भाजपा नेता छोटे मुखिया ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर नालंदा जिले की पुलिस के जानबूझकर इस तरह की हरकत की गई है। क्या विरोध है राम मंदिर के निर्माण से? उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, देश खुशियां मना रहा है, दीपावली की तैयारी कर रहा है और इस तरह की बात करना कि भाजपा के लोग भीड़ इकट्ठा करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो आग्रह किया है कि 22 जनवरी के बाद आप आइए दर्शन करने। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका विरोध करना बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात कहना इनके खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राम मंदिर के आयोजन को लेकर विरोधियों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश की जनता की आस्था इस राम मंदिर से जुड़ी हुई है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसी सोच रखने वाले लोगों की बात से पता चलता है कि ये लोग कुछ घटना घटित करना चाहते हैं। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी के ललितपुर की बात कर लेते हैं, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आधा दर्जन हत्यारों ने रेलवे कर्मचारियों के घर में घुसकर डबल मर्डर को अंजाम दिया है। दरअसल बता दें कि हत्यारे लूटपाट करने के इरादे से घर में घुसे थे, तभी अपने मंसूबों को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने घर में मौजूद 1 साल की बच्ची और उसकी मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस दौरान उन्होंने दोनों की आंखें भी निकाल ली। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। महिला के पति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की 5 टीमें घटनास्थल पर बारीकी से जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि अलमारियों के ताले भी टूटे हुए हैं। बारा के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसपी राजकुमार चौधरी के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही एसपी को हटाने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि उनके नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमे झूठे हैं। कांग्रेस के किशनगंज ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उनकी राज्य सरकार से मांग है कि एसपी को तुरंत चेंज किया जाए। तो देखिए, आपको बता दें, एसपी के चेंज करने की मांग लगातार की जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से।
किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के एसपी ऑफिस के बाहर पहुंचे थे और नारेबाजी उनकी तरफ से की गई थी। एसपी राजकुमार चौधरी के खिलाफ ये नारेबाजी की गई, साथ ही एसपी को हटाने की मांग भी लगातार की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उनके नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमे झूठे हैं। कांग्रेस के किशनगंज ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उनकी राज्य सरकार से मांग है कि एसपी को फौरन चेंज किया जाए और इसी मांग को लेकर के एसपी ऑफिस के बाहर आज कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए, प्रदर्शन किया और एसपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। राज्य सरकार से मांग है कि एसपी साहब को चेंज किया जाए। इन्होंने बहुत उनका सत्ताधारी जो एमएलए बने हुए हैं अभी वर्तमान में 1 महीने पहले जो बने हैं उनका वो लोग साथ दे रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन पे निराधार निरपराध केस लगाए जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जहाँ तक मैं बता दूं आपको, एक अंता थाने में एफआईआर दर्ज हुई है 2/24, एक कोतवाली 12 में हुई है 8/24, एक किशनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है 5/24 और एक केलवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है 1/24। ये झूठे मुकदमे हैं। इन मुकदमों का हमारे कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनके नाम जबरदस्ती घुसेड़ के और उनको फंसाया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बालोद के धोबनपुरी में भी शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया और भारी तादाद में श्रद्धालु इस कथा में पहुंचे। कथावाचक पंडित अशोक कृष्ण महाराज ने के सानिध्य में इस कथा का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में आसपास की महिलाएं और पुरुष कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथावाचक पंडित ने कथा सुनाते हुए भक्तों से कहा, शिव का एक नाम भोला भी है। सनातन धर्म आदि से जब से कहा जाए प्रकृति शुरू हुआ है और जब तक प्रकृति रहेगा सनातन धर्म ही है और जितने भी धर्म हैं वो सनातन धर्म। भिलाई में गटर में एक युवक की लाश मिली जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से इलाके में सनसनी भी फैली हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को गटर से बाहर निकाला गया। युवक की डेड बॉडी के गले में चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे कि आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है युवक की हत्या की गई हो। युवक की हत्या कर उसे गटर में फेंकने की आशंका, गला रेत कर हत्या की बात भी कही जा रही है। हालांकि भिलाई पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमरेली में सोमनाथ भावन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक जोरदार हादसा हो गया और बता दें कि एक निजी होटल के पास एक कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस टक्कर में बाइक चालक की मौके पर ही जान चली गई, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। हादसे में मरने वाले का नाम विपुल भाई देवशी भाई है, जिसके परिवार में शोक की लहर है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और मामले की जांच में जुट जाती है। सारोली में सारोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलो मादक पदार्थ जब्त किया है। सूरत के बॉर्डर चेक पोस्ट के पास सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 11 लाख की मादक पदार्थ जब्त की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 नेपाली युवकों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी, नेपाल से मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन हो गया। नंद कुमार बघेल लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर को शांति नगर के पाटन सदन में रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन सदन जाकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, दीपक वैद समेत कई नेता मौजूद रहे। नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर को रायपुर से पाटन भेजा जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा।